उसने पहले तो आपके कपड़े फाड़े, थप्पड़ लगा दिए, आपके खून निकाल दिया, ठीक है, आपकी गाड़ी में भी 2 लातें मार दी, हेडलाइट फोड़ दी। हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब? पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सपोर्ट किया और एनकरेज किया कि मैं इस पे वीडियो अगली बनाऊँ। एक्चुअली सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि काफ़ी टाइम से लोग ज्योतिष, अंकशास्त्र और पामिस्ट्री में काफ़ी वीडियोज़ बना रहे हैं और बहुत लोग इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं बस ये वीडियो इसलिए बनाई मैंने पहले वाली, और ये भी इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि आपने यानी कि अपने जो भी काम है, जिसमें भी आप फ़ोकस कर रहे हैं, आप अपने कर्म को करते रहिए, अपना धर्म मत छोड़िए, और इसको करते-करते ही अपनी लाइफ़ के एक्शन, मूवमेंट्स और जो घटनाएँ आपके साथ घटती हैं, उनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव आपकी लाइफ़ में इस वक़्त चल रहा है। बस दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि लाइफ़ में जो प्रभाव डालते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो 9 ग्रह कौन से हैं, वो किस टाइप का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में डालते हैं। वैसे तो ये धीमे-धीमे आपको मेरी ही वीडियो से में बहुत आसानी से पता लगने लग जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे ये बोला कि कुछ डिटेल में समझाइए, तो अभी तो कुछ वीडियोज़ आपको ऐसी ही लगेंगी अटपटी-सी। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझेंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए, आप अपने काम में सुबह नहा धो के तैयार होके अपने अच्छे से कपड़े पहन के लग्ज़री लग्ज़री गाड़ी में बैठ के आप ऑफ़िस को निकले, और आपके रास्ते में मन आपका आपकी बुद्धि थोड़ा-सा डिसबैलेंस हुई, आपने स्पीड बढ़ा ली। कुछ सोचा नहीं, बस स्पीड बढ़ा ली। सोचा कि थोड़ा तेज़ चलता हूँ, स्पीड बढ़ा ली और आपका आगे चल के एक दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? और उसके बाद आपने बाहर निकल के सॉरी बोलने के बजाय आपने कुछ अभद्र शब्द खुद ही बोल दिए, तो सामने वाले को गुस्सा आया। उसने पहले तो आपके कपड़े फाड़े, आपके 2 थप्पड़ लगा दिए, आपके खून निकाल दिया, ठीक है? आपकी गाड़ी में भी 2 लातें मार दी, हेडलाइट फोड़ दी। यहाँ तक आप समझिए कि आपकी बुद्धि थोड़ा-सा नेगेटिव हुई, आपकी बुद्धि यानी बुध ग्रह खराब हुए, आपने बेमतलब स्पीड बढ़ा दी। फिर चलिए, स्पीड बढ़ा दी, टक्कर हो गई, चलिए ठीक है, शनिदेव आ गए, आपकी क्षति हो गई, आपकी कार टकरा गई। उसके बाद आपका गुरु खराब हुआ, आपने अपनी ज़ुबान से यानी कि गलत तरीके से गलत शब्द बोल दिया, आपका ज्ञान भी वहाँ पे काम नहीं आया और आपका गुरु खराब हो गया। उसके बाद उसने निकल के आपको पीट दिया, आपके अच्छे कपड़े, लग्ज़री लाइफ़, जो आपके अच्छे कपड़े पहने हुए थे, आपने परफ्यूम-वर्फ्यूम बाल-वाल बनाए हुए थे, और आपकी गाड़ी-वाड़ी तोड़ दी, यानी शुक्र ग्रह भी आपका उस समय खराब था। आपकी लग्ज़री जो चीज़ें थी, उसको क्षति कर दिया, मतलब जो आपका पैसा-धन था, उस पे भी नुकसान हो गया। फिर पुलिस भी आ गई, फिर चोट भी लग गई, खून भी आ गया, यानी मंगल भी आ गए। उसके बाद पुलिस केस भी हो गया, ठीक है, चालान भी कट गया, कचहरी भी चला गया केस। तो यानी मंगल के बहुत सारे आपको वहाँ पे प्रभाव दिखने लगे। उसके बाद आपका दिमाग खनका, आप पे राहु हावी हो गए, कभी कुछ सोच रहे, कभी कुछ सोच रहे, कभी कहीं फ़ोन लगा रहे, कभी कहीं, यानी राहु का भी प्रभाव आप पे दिखा। फिर लास्ट में जब आपको वक़्त बीता थोड़ा, तो आपको समझ में आने लगा, ठंडे होने लगे, तो आपको तब समझ में आने लगा, अरे यार, ये हो गया, गलती मेरी थी, चलो ठीक है, जाने दो, हो गया जो भी घटना थी, उसका अंत होने लगा। यानी कि जब भी अंत होता है, जब भी आप शांत होते हैं, यानी कि आप मोक्ष की तरफ जाते हैं, तब आप कुछ नहीं सोचते, बस आपको रिलैक्स चाहिए होता है, ठीक है? तो आप केतु भी आपकी ज़िंदगी में आ गया। तो दोस्तों, मैं इससे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपके जिस तरीके से माता-पिता ने रिलेटिव्स या रिश्तेदार या दोस्त या दुश्मन बनाए होते हैं, सेम उसी तरीके से सारे ग्रह आपके आस-पास ही घूम रहे होते हैं। बस आप किसको खुद से एक्टिव करते हैं और किसे डीएक्टिवेट करते हैं, ये आपके ऊपर होता है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं कि हमें सबसे पहले, अगर हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो हम बुद्धि का ना करके सबसे पहले हम क्या करते थे? जोश का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी मंगल का। तो ये अलग-अलग चीज़ें मैं आपको धीमे-धीमे बताऊँगा, छोटी-छोटी घटनाओं से। तो एक और चीज़ जो कि चंद्रमा से रिलेट है, मैंने अब बतानी है, थोड़ी वीडियो लंबी तो होगी पर चलेगा, कि अब रात आ गई, मतलब आपने अपने काम वाम जो भी आपने कर्म किया, जो भी धर्म किया, दिन भर में आपने ड्यूटी की और घर आए, आपने खाना-वाना खाया और आप बिस्तर की ओर, नींद की ओर जाने लगे। तो जब आपको नींद आ रही होती है, तो नींद में आपको सबसे पहले ख़्याल आने लगते हैं। ख़्याल आते हैं आपको पुराने ख़्यालों में आपको कुछ ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं, और आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में दोबारा और कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे आपको दुःख होता है और आप भूलना चाहते हैं, तो भूल नहीं पाते। और कभी-कभी आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे सपने आए, वही सपने आए, उन्हीं सपनों को लेके सोना चाहते हैं, लेकिन सपने कुछ और आ जाते हैं। और कभी ये होता है कि आप सो गए और आपने करवट बदली और किस ओर बदली करवट, और जब आपने करवट बदली, तो क्या आपकी नींद खुली उस वक़्त या नहीं खुली? या फिर आपको जब सुबह उठे आप, तो आप क्या खुद से एक बार आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुली खुद से या नहीं खुली, या किसी ने आपको उठाया, या फिर आपका अलार्म बजा और आपको देर हो रही है और हबड़-तबड़ में आप दोबारा से अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कभी-कभी आपको ये भी लगता होगा कि यार, जब सुबह-सुबह आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा महसूस होता है, और उसके बाद सडनली किसी के ज़ुबान से या किसी से कुछ बात हो जाती है और आपका पूरा मूड स्विंग हो जाता है, और या फिर कोई चीज़ आप ऐसी देख लें जिस वजह से आपका मूड स्विंग हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन भर आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, और कभी-कभी आपको पूरे दिन भर अच्छा फ़ील नहीं होता है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको ग्रहों की वजह से होते हैं, और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें जिस समय महसूस हो, उस समय आपको पकड़ना है और इस चीज़ से खेलना है। जब ऐसे ये चीज़ें जब आपको समझ में आने लगेंगी, तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने लग जाओगे। इस चीज़ को आप पसंद करने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, तो मैं आपको आपसे मिला दूँगा और आपको बहुत अच्छा फ़ील कराऊँगा। तो इसलिए मेरे को थोड़ा-सा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं। आई लव यू।